ओ ओ कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं वन्दे द्वैपायनं कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। प्रेमी श्रोताओं, नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार सूत जी से शौनक ऋषि ने पूछा कि सूत जी, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, इनके द्वारा मनुष्य इस सांसारिक मोह माया से, बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है। तो सूत जी कहते हैं कि मैं आपको वेदों का, पुराणों का सार बताता हूँ। बताया, जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तो मनुष्य को भागवत कथा कराने का विचार बनता है। उसके मन में आती है कि मैं भागवत कथा कराऊं और भागवत कथा सुनूं। तो जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे, सप्ताह श्रवण चल रहा था, तो भागवत कथा को सुनने के लिए देवता अमृत का कलश लेकर के गए कि हम सुखदेव जी से अमृत दे करके अमृत के बदले में भागवत कथा सुनेंगे। तो जाकर के कहा कि सुखदेव जी, हमको भागवत कथा सुना दो। सुखदेव जी कहते हैं देवताओं से, तुम भक्ति शून्य हो, तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है। तो देवता कहते हैं ये अमृत ले लो हमसे, अमृत लेकर के कथा सुना दो। कि तुम मुझको लालच दे रहे हो, अमृत लेकर के भी मैं तुम्हें कथा नहीं सुना सकता। तो सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। तो ये श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। केवल इस पृथ्वी पर मनुष्यों को ही ये श्रीमद् भागवत कथा सुलभ है, उपलब्ध है, और यही सुनने के अधिकारी बन गए और सुनते रहते हैं। तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। और सुखदेव जी बताते हैं ये श्रीमद् भागवत कथा ही इस पृथ्वी पर मनुष्य का कल्याण करने वाली है, मोक्ष देने वाली है। बताया, यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैव अहम भवामि त्रिदशई सह। भगवान कहते हैं कि जहाँ जहाँ जिस जिस घर के अंदर श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत शास्त्र रहता है, होता है, वहाँ मैं देवताओं सहित निवास करता हूँ। तो भगवान कहते हैं ये भगवत गीता, भागवत शास्त्र मेरा मंदिर है,
मेरा निवास स्थान है। तो जिन घरों में भागवत कथा की पुस्तक होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। और भागवत का मतलब ही भगवान की कथा है। भागवत में 4 अक्षर हैं, भय, गय, वे, तय। तो भय का संकेत है भक्ति, गय का संकेत है ज्ञान, और वे संकेत देता है वैराग्य, और तय संकेत देता है तप। यानी भागवत वो है जो भक्ति प्रदान करती है, ज्ञान देती है, वैराग्य प्रदान करती है, तप करने को प्रेरित करती है। भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम, निष्ठा, समर्पण, ये भक्ति है जो मनुष्य के हृदय को शुद्ध पवित्र करती है, जो मनुष्य का कल्याण करती है। और ज्ञान क्या है? किसी प्रसंग, किसी विषय की पूर्ण जानकारी होना, ये ज्ञान कहलाता है। और वैराग्य क्या है? सांसारिक मोह से, बंधनों से, इच्छाओं से विरक्त होना, ये वैराग्य कहलाता है। और तप क्या है? इंद्रियों को अपने बस में रखना, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को। जो मनुष्य अपने बस में रखते हैं वो तप करते हैं। कोई इंद्रिय हमारा गलत दिशा में न जाए, आँख हमारी गलत न देखे, कान हमारे गलत न सुने, जिह्वा हमारी किसी गलत खाद्य पदार्थ को न खाए, और त्वचा हमारी किसी गलत व्यक्ति से स्पर्श न हो। ये ज्ञानेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रिय, हाथ हमारे गलत काम न करें, पैर हमको गलत जगह पर न ले जाएं, मुंह से हम गलत खाद्य पदार्थ, न खाने योग्य पदार्थ खाएं, और गुदा से, मूत्रा से हमारे कहीं गलत संबंध न करें। ऐसा ये श्रीमद् भागवत कथा के अंदर है। तो ये है भागवत कथा, और जिसको सुनने से मनुष्य में भक्ति आ जाती है, ज्ञान हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, और तप करने लगता है। तपस्या करने की प्रेरणा उसे मिल जाती है, अपनी इंद्रियों को बस में करके चलने लगता है। ये है श्रीमद् भागवत कथा। और इस भारत में 2 ही अमृत बताए हैं। भारत अमृत सर्वस्वम विष्णोर्मुक्त्वा दीनी श्रितम, गीता गंगोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारत में 2 ही अमृत बताए हैं, गीता और गंगा, और दोनों की उत्पत्ति भगवान से है। गीता भगवान के श्री मुख से निकली है, और गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली है। तो भगवत गीता को सुनने से मनुष्य का कल्याण होता है, मोक्ष होता है, आयु बढ़ती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आदि व्याधियों से मनुष्य बच जाता है। और गंगा जल को पीने से मनुष्य का कल्याण होता है, गंगा में नहाने से मनुष्य का कल्याण होता है, गंगा के दर्शन से मनुष्य का कल्याण होता है,
ऐसे ही भागवत शास्त्र की पुस्तक को देखने से, उसके सामने सर झुकाने से और हाथ जोड़ने से, प्रणाम करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत शास्त्र की जय।